हेलो पाइनएप्पल्स जुहार। लुक एट माई आउटफिट ऑफ द डे। बाहर बारिश हो रही है और मुझे अभी जिम जाना है। मम्मी ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया था, बारिश हो रही है तो जाएगी ही नहीं, बट मैं जा रही हूँ, पापा से बोलकर जा रही हूँ। Back from the gym and I really wanted to shoot this in some open sky. मेरे को मेरे balcony में shoot करना था, but बारिश हो रही है तो although balcony is not an open sky, but still मेरे को थोड़ा nature के साथ इसको shoot करना था, but it's not possible as बाहर बारिश हो रही है. Okay, so I have been wanting to share many things that's going on in my life. ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यार, मेरे को फुल फ्लेज व्लॉग बनाने नहीं होता है यहाँ पे घर पे, बिकॉज सी माई पेरेंट्स डोंट नो अबाउट माई चैनल। ओके, तो मतलब घर पे मैं क्या बनाऊँ, लाइक ऐसे में कुछ भी, मतलब मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती रहती है घर पे, बहुत मस्ती मजाक चलता है, बट मेरे को कंटेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि फर्स्ट चीज मैं अपनी फैमिली को व्लॉग में ऐड करना पसंद नहीं करती हूँ। दूसरी चीज, मेरे घर पे किसी को पसंद नहीं। सोचो मेरे साथ कुछ किचन में हुआ, मैं ऐसे व्लॉग कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को पता है। तो इट्स ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग और व्हाटएवर। ठीक है भाई, मतलब आई एक्सेप्ट देम एंड दे आल्सो एक्सेप्ट मी। बट ठीक है, कुछ चीजों से हम घर वालों को दूर रख सकते हैं, आई थिंक, एंड फॉर मी इट्स माई चैनल। एनीवेज गाइस, दूसरी बात दूसरी बात ये है कि मेरे साथ घर के बाहर भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, स्टिल मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिम जाती हूँ, जिम में भी बहुत मैं हर एक दिन गाइस, हर एक दिन मैं अपने लिमिट्स को पुश करती हूँ, मज़ा ही आ जाता है। प्लस आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्विमिंग, तो वहाँ पे एक्चुअली फ़ोन अलाउड नहीं है पूल के पास, तो कुछ मैं दिखा नहीं पाती कंटेंट में। और जिम में भी मैं मतलब इतना फ़ोकस्ड रहती हूँ वर्कआउट्स में कि मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है? मतलब मेरा पूरा फ़ोकस वर्कआउट में होता है। अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलता है मेरे को, एंड एज़ यू ऑल नो, आई एम वेरी मच एक्सप्रेसिव। ओके, तो मैं व्लॉग्स के ज़रिए खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। जैसे आप देखो, अभी मैं बोलते हुए कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, बट ये वॉइस ओवर में पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना, ठीक है? दूसरी बात ये है कि यार, मैं इतनी सोशलाइज़ करने वाली बंदी हूँ, मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट बंदी हूँ, लाइक आई एम ओके विथ सिटिंग अलोन। मैं आसमान को, मैं इवन रूफ को, फैन को निहारती रहूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को सोशलाइज करने का मन करता है यार कभी कभी। लाइक यू वोंट बिलीव, मेरा यहाँ पे मेरे इस शहर में एक भी दोस्त नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल फ्रेंड जिसको जिसके घर में जा सकूं, जो मेरे घर आ सके, जिसके साथ में गेड़ी मार सकूं। मेरे सारे दोस्त बहुत दूर रहते हैं, लाइक वो हमारा एडजेसेंट टाउन आप बोल सकते हो, और वहाँ पे इतनी अच्छे से बस नहीं चलती है, और हम लोग का कन्वीनिएंट नहीं होता है मिल पाना, तो मेरे को वो चीज़ कभी-कभी खलती है। और अनदर थिंग इज़ यार, मतलब आप सोचो दुनिया का सबसे बड़ा वहम क्या हो सकता है? आपको लगता होगा कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वहम ये है कि आपने बचपन में सोचा था आप अपने बचपन के प्यार से शादी करोगे, बट दैट वाज़ द बिगेस्ट डिल्यूजन आप सोच सकते हैं। बट नो, नो, वो सबसे बड़ा भ्रम नहीं होता है। पता है सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? यार, हम सीएलसी जब लेने जाएँगे तब तो हम मिलेंगे ना। ग्रेजुएट होने से पहले हम लोग दोस्त लोग डिस्कस करते थे कि हाँ यार, हम तो मिलेंगे, क्या ही है, मिल के आएँगे, टीसी लेना है, मज़ा ही आ जाएगा। एक बार मतलब टीसी का जो चक्कर होता है, टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 बार यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, मतलब पड़ता है। तो हम लोग सोचे थे हाँ, एक बार अप्लाई करने के वक़्त मिलेंगे, एक बार लेने के वक़्त मिलेंगे, जितना, क्योंकि तब हमें लगता था बस 2 ही बार आना है। तो हम लोग ने पूरा प्लान कर लिया था कि हम 2 बार मिलेंगे, एटलीस्ट 1 बार तो मिलेंगे ही, बट नहीं हो पाया हम लोग का, क्योंकि सबके अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं अभी, बहुत अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं मेरे दोस्तों के, मेरा तो हम लोग का नहीं हो पा रहा है एक साथ जाना, ठीक है? और यस गाइस, अगर आपको सबसे बड़ा भ्रम आपकी लाइफ का कुछ भी लगता है, नो, दिस इज़ द बिगेस्ट भ्रम कि हम मिलेंगे सीएलसी लेते वक़्त, कभी नहीं हुआ हमारा। इट्स ओके यार, मतलब द थिंग इज़, मुझे इसीलिए कभी-कभी बुरा लगता है क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी, लाइक आई एम क्लोजेस्ट टू माय रूममेट्स। ओके, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे, ऑफ कोर्स आई हैव रियली रियली गुड फ्रेंड्स, और वो लोग भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
है मेरे हॉस्टल के बाहर हैं, बट द थिंग इज आई हैड स्टार्टेड सोशलाइजिंग विद देम, आई हैड बिकम रियली गुड फ्रेंड्स। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं कि बस हेलो हाय वाले दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। रूम के बाहर जो दोस्त है, रूममेट्स के अलावा जो दोस्त हैं, उन सबसे मेरी फ्रेंडशिप मतलब मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन वो हुई कब? थर्ड ईयर में जाके हुई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर को अगर आप मिलाओ मेरे यूजी का, तो सबसे ज्यादा क्लोज I was and I still am with my roommates. Okay, my roommates, आप लोग ने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा। मोस्ट ऑफ द प्लान्स में मैं नहीं होती हूँ क्योंकि मेरा एनसीसी का काम आ जाता था। वैसे सब कुछ चीजें होती रहती थी, तो मैं ये लोग के साथ शामिल नहीं हो पाती थी। तो ये चीज कहीं ना कहीं उन लोगों को भी थोड़ा बुरा लगता, नॉट वो लोग मेरे लिए बुरा नहीं फील करते थे कि ये तो नहीं आते थे, बट सर्कमस्टेंसेस को लेके कहीं ना कहीं उनके मन में भी था, मेरे भी मन में भी था, क्यों यार ये साला मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्यों पड़ जाते हैं, बट हो जाते थे। तो ऐसे सब होने के बाद मुझे मुझे कहीं न कहीं थोड़ा और टाइम चाहिए था अपने रूममेट्स के साथ स्पेंड करने के लिए। बट ठीक है, मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, जो भी था बहुत अच्छा था। हम लोग ने रूम में बहुत मस्ती-मज़ाक किया था, बहुत मतलब एक चीज़ मैं बता रही हूँ जो मैं रियलाइज़ की हूँ अपने हॉस्टल लाइफ़ से, अपने दोस्तों से, कि यार आपको ना दोस्ती निभाने के लिए कोई बड़ा कैफ़े, बड़े मॉल्स ये सब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई ट्रिप्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक माय रूममेट्स एंड आई हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ बॉन्ड्स, ओके। बट वो सब बॉन्ड कहाँ बना? हमारा रूम में ही बना। ट्रस्ट में, हम कोई ट्रिप्स नहीं गए थे, कोई मतलब ऐसा कुछ तोप चीज़ हम लोग ने किया नहीं था। बस वही कॉलेज स्क्वायर में घूमते थे, ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट डेली आप बोल लो, और रूम में ही हम बकचोदी करते थे। उतने में हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा बन गया था। तो हम सबने ये रियलाइज़ किया कि अगर दोस्ती अच्छी हो ना, और इट्स नेवर द प्लेस, ओके। अगर कनेक्शन जेन्युइन हो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिप वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हो, आप वो लॉन में भी बैठ के आप खुश रह सकते हो। एंड यस, इट्स ऑलवेज़ अबाउट द पीपल, नॉट अबाउट द प्लेस। होता है ना, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप कितना भी उसको देख लो, कितना भी टाइम स्पेंड कर लो, आपका मन नहीं भरता। तो काइंड ऑफ ये चीज़ वैसा ही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा मन नहीं भरा, आई एम वेरी मच हैप्पी। एनीवेज़ गाइस, अगर थोड़ा हम मिल लेते तो मुझे शायद और अच्छा लगता, बट इट्स ओके, यूनिवर्स प्लान, और हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती है। और एक और बात रही यार, मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ, मुझे मेरे रूममेट्स की याद आती है, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते थे यार। कितने मतलब ऐसे व्लॉग्स पड़े हैं हमारे स्नैप्स में, हमारे गैलरी में, जो शायद कभी अपलोड नहीं होंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट, शायद मैं इसके बाद भी कुछ बातें बोलूँ, बट दिस इज द मेजर थिंग दैट्स हैपनिंग इन माय लाइफ राइट नाउ, कि द थिंग फ्रॉम व्हिच आई एम हीलिंग राइट नाउ द मोस्ट। मतलब अभी मेरी लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ों से हील कर रही हूँ, जो मेरे साथ पिछले 3 साल में हुआ है, और उससे भी पहले स्कूल लाइफ में हुआ था मेरे साथ। वो सब चीज़ों से मैं अभी हील कर रही हूँ, बट हीलिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अभी जो मेजर इवेंट से मैं हील कर रही हूँ, वो स्टिम्युलस बार-बार मेरे आँखों के सामने आ जा रहा है, बार-बार लगातार हर तीसरे दिन। तो मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है भाई, यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग मी, इट्स ओके, और दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। मतलब वो होता है ना, लेट इट हर्ट अंटिल इट डज़न्ट। शायद मेरा भी वही सिचुएशन है। Even with tears in my eyes, I still do believe in universe plans.